मेथड और सेकंड चीज़ क्या है, कोडिंग मेथड के साथ। अब दो मीन मालूम करना है, एक दफ़ा डायरेक्ट के साथ, दूसरी दफ़ा कोडिंग मेथड के साथ। साथ हमने मीडियन एंड मॉड, मीडियन और मॉड भी मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, जो हमें यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, ये वाला जिसमें क्लास लिमिट हमें दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये यहाँ पे मैंने जो है इसकी क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी ले ली है। तो में जो चीज़ फाइंड की, उसने हमें कहा था कि आप लोग क्लास मार्क, जिसे हम मिड पॉइंट भी कह देते हैं, तो मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ क्लास मार्क की जगह, क्योंकि हमारा यही क्लास मार्क होगा। क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी कि 40 और 1, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो मार्क है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 40 और 1 को जब ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास, और अगर इस 41 को मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, साथ 0, क्योंकि अगर हम डिवाइड करें तो 1 कम है, इसके साथ नीचे कैरी दोबारा लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, तो 20.5 आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को वैसे समझ नहीं आ रही कि 41 को मैंने कैसे डिवाइड किया, तो आपकी आसानी के लिए मैं कर देता हूँ। 2 2 ज़र क्या आ जाएगा 4, अब यहाँ पे नीचे माइनस करने से 0, 2 4 में से 4 को माइनस कर दिया, यहाँ पे 1। अब ये 1 कम है, हम एक नंबर कैरी नीचे ले चुके हैं, दूसरा नंबर कैरी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर 0 लगानी पड़ती है, और यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर देंगे और पॉइंट भी लगा देंगे, तो 2 5 ज़र 10, तो 20.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20.5 ले लेता हूँ। इसी तरह से सेम देखिए 80 और 41 को जब मैं ऐड करूँगा तो 121 आ जाएगा, और 121 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे तो मेरे पास 60.5 आ जाएगा। सिमिलर 100.5 मैंने सेम मेथड अप्लाई की है, अब 140.5 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास 180.5 आ जाएगा। तो ये हमारा x हम लोगों ने मालूम कर लिया है। अब हम लोगों ने मीन निकालना है। तो देखिए मीन के लिए जो हमारे पास सबसे पहले फार्मूला होता है मीन का, हमारे पास क्या आ जाता है, स्मैश हमारे पास f, हमारी फ्रीक्वेंसी ही हमारा f है, तो यहाँ पे मैं इसे f पुट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को रिमूव करके, यो समझे ये आपका f है और साथ क्या आ रहा है x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 17 को 20.5 के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 मल्टीप्लाई 20.5, तो देखिए जो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है वो 348.5 है। तो यहाँ पे जो f ऑफ x जो है ना, f ऑफ x 348.5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 41 को 60.5 के साथ, तो यहाँ पे मैं 41 मल्टीप्लाई 60.5, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2480.5 है। 2480.5, तो ये मेरे पास आंसर आ। इसी तरह से 100 को जब मैं 100.5 को 80 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 100.5 मल्टीप्लाई 80, तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8040 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8040, इसी तरह से सभी को हम लोगों ने क्या करना है, 99 को भी और 4 को भी मल्टीप्लाई
करें तो यहाँ पे मैंने इन तमाम नंबर्स को जो है ना मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखें एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें स्मैशन चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्मैशन एफ ऑफ एक्स मालूम करते हैं। तो स्मैशन एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए स्मैशन का मतलब होता है इन तमाम नंबर्स जो ऊपर दिए गए हैं इन्हें आपस में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मैं इन तमाम नंबर्स को आपस में ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो नंबर थे 348.5 था, साथ जो है ना 2480.5 था, प्लस हमारे पास 40 था। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 10,868 है। 10,869 सॉरी, क्योंकि हमने पहले 3 नंबर्स को ऐड किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो 2 हैं उन्हें भी हम लोगों ने ऐड करना है इसी में। तो ये मैं ऐड कर देता हूँ, प्लस 722। तो ऐड करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 25 यानी 25,500.5 है। 25,500.5 दोबारा चेक कर लेते हैं, 25,500.5 ही है। अब हम लोगों ने इसी तरह से स्मैशन एफ मालूम करना है। तो स्मैशन एफ के लिए क्या है, यहाँ पे जो है ना हम सबसे पहले तो इसका साइन लगाते हैं स्मैशन का, साथ एफ मालूम करना है तो एफ पुट कर देते हैं इज इक्वल टू। अब इन्हें इन तमाम नंबर्स को भी ऐड कर लेंगे, यानी 17, 41, 80, 99 और 4 को। तो यहाँ पे मैं इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ। 17 प्लस उसके बाद हमारे पास 41 है, 41 के बाद 99 और 80 भी है हमारे पास, 80 और आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है 4। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। तो इन पांचों नंबर्स को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 241 है। तो यहाँ पे इसे मैं 241 पुट कर देता हूँ। अब हमारे पास स्मैशन एफ ऑफ एक्स और स्मैशन एफ दोनों ही हैं, तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं जी इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। ये 25,500.5 नीचे 241 आ जाएगा। तो अब हम लोग इन्हें डिवाइड कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो सॉल्व हो जाएगा। 25,500 था हमारे पास, 0.5 था और डिवाइड हमने इसे करना था 241 पे, 241 पे। तो चलें जी, इसे डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर इसका आ रहा है वो 105.81 है, 105 और अगर हम आंसर की बात करें आपकी बुक के हवाले से तो वो भी यही आ रहा है 105.81। जी हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट लोग कोडिंग मेथड के साथ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग मेथड का फार्मूला देख लेते हैं कि वो क्या है। तो मीन निकालने के लिए यही कोडिंग मेथड के हवाले से इक्वल टू देखें ए प्लस उसके बाद हमारे पास स्मैश ऑफ यू आ जाता है, सॉरी
स्मैशन एफ डिविजिबल बाई स्मैशन एफ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा एच। अब सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए जो आपका ये एक्स है आपने इसी में से फाइंड करना होता है और ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन आपको वो वाली वैल्यू लेनी चाहिए जो इसकी बिल्कुल मिडल में हो, यानी कि कोई दरमियानी वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हो। तो ये जो है ना मैं ए हमारे पास मैं इसे 100.5 क्योंकि ये हमारा वैसे भी दरमियान में आ रहा है और सब देखे तो ऊपर भी जितनी वैल्यूज़ हैं नीचे भी उतनी ही हैं, तो इसलिए ये मैं ए ले लेता हूँ। उसके बाद अगर एच की बात करें तो एच हमारा जो क्लास इंटरवल होता है वो वाला होता है, यानी कि जितनी हमारी क्लास इंटरवल होगा उसी हिसाब से हमारा जो है ना एच होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो क्लास लिमिट है वो क्या है 40 के इक्वल है, तो एच हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 40। और अब अगर हम u की बात करें तो u हमारा किसके इक्वल होता है x माइनस ए, x कैपिटल ले लेते हैं हम लोग, x माइनस ए डिविजिबल बाई h। ये आपका जो है ना u के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ये मैं u की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ, फार्मूला भी दोबारा से अगेन लिख देते हैं। u इज इक्वल टू ये x माइनस ए डिविजिबल बाई h। अब यहाँ पे जो है ना मैं वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा और हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा। ए हमने लेट किया हुआ है 100 के इक्वल, तो यहाँ पे जो है ना यही फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर एक दफ़ा पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे। देखिए एच हमने मालूम किया हुआ जो कि किसके इक्वल है 40 के। ए हमारा 100.5 है और x जो आपका यहाँ पे सामने इसके होगा वही होगा। ये दो वैल्यूज़ यानी a और h तो चेंज नहीं होगा, लेकिन x हर दफ़ा चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 20, 60, 100, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है 20.5। अब अगर हम इसे देखें सॉल्व करें तो 100 में से 20 निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा माइनस 80। अब यहाँ पे 41 ज़ार 40, 42 ज़ार 80, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस का सिंपल, क्योंकि 80 को जब भी 40 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2, लेकिन 2 के साथ क्या आएगा माइनस। सिमिलर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा, इधर 0, नीचे 1 और यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। ये मैंने अभी तक u मालूम किया है, स्मैशन f ऑफ u मालूम नहीं किया, यानी f और u को क्या करना है, ये f वाली वैल्यूज़ और ये जो u वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें आपस में क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक कॉलम मैं और ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं f u। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी f को और 2 के। f में हमारे पास 17 है और u में हमारे पास 2 आ रहा है, तो 17 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 34 आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से जब 41 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -41, 0 के साथ किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करने से 0, 99 हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब 99 को, और 4 को जब 2 के साथ तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे स्मैशन f ऑफ u मालूम करना है, तो मालूम करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्मैशन f ऑफ u लिख लेते हैं, f ऑफ u, और ये सारे के सारे नंबर यानी -34 -41 इन्हें ऐड कर ले। तो जो नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं मैंने उन्हें ऐड, नेगेटिव दोनों थी तो इन्हें आपस में ऐड कर लिए, जो कि हमारे पास -75 आ रहा है। अब एक वैल्यू हमारे पास देखें -75 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास उसके बाद ऐड वाली है जो कि क्या है 99 है।
तो इन दोनों को मैंने आपस में ऐड कर लिया। ऐड करने से मेरे पास 24 आ रहा है। आखिर में हमारे पास देखे तो यहाँ पे 8 भी था, तो इस 8 को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में ऐड कर रहा हूँ, यानी 24 प्लस 8। तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो 32 है। तो यहाँ पे मैं इसको किसके इक्वल पुट कर देता हूँ, 32 के। लेकिन मैंने नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया था, 75 आ गया था माइनस का। जब मैंने उसमें ऐड किया 99, तो मेरे पास 24 और 24 में 8 ऐड करने से 32 आ चुका। अब हमारे पास देखिए स्मैशन एफ ऑफ यू भी मौजूद है। स्मैशन एफ हमने पहले से निकाला हुआ है। एच हमने 40 है, हमें पता है, और ए हमने खुद ही लेट किया था 100.5। तो इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो देखें ए हमारे पास 100.5 प्लस स्मैशन एफ और यू है हमारे पास वो 32, स्मैशन एफ 241 मल्टीप्लाई एच है। तो यहाँ पे एच हमारा जो है ना 40 के इक्वल है। अब मैं 32 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 241 पे उसे डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 40 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1280 है। इसे डिवाइड कर देते हैं 241 पे, सॉरी ये 1280 ही था हमारे पास। तो इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ 241 पे। 241 पे डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर इसका आ रहा है वो 5.31 है। यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, ये 100.5 वैसे ही प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5.31। अगर मैं इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लूँ, यानी 100.5 प्लस 5.31 को .31 प्लस 100.5, सॉरी डबल पॉइंट लगा दिया। तो ये मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 105.81 आ रहा है। 105.81 जो कि आप देखें कोडिंग मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों का आंसर क्या है, सेम हमारे पास आ रहा है। अब हमने मीन निकाल लिया है। मीन के बाद अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो वहाँ पे देखें तो हमने इसके बाद क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए तो हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, इधर मैं क्लास बाउंड्रीज के लिए एक अलहदा से कॉलम ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सी बी लिख रहा हूँ, सी और बी यानी कि क्लास बाउंड्रीज, और यू को थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि जो है ना थोड़ी स्पेस हमें मिल जाए। और यहाँ पे भी मैं क्लास लिमिट को ये कुछ इस तरह से। अब क्लास बाउंड्रीज निकालने का मेथड क्या है, देखिए ये जो लोअर लिमिट होती है जैसे 1 है, 41 है, 82 है, 121 है, 161 है, इसमें से हमने 0.5 को माइनस करना होता है। ये थोड़ा सा डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो माइनस कर देना आपने। देखिए मैं एक में से माइनस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 41 से ही माइनस करता हूँ। तो 41 में से जब मैं माइनस करूँगा 0.5 को, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कैरी ले लेंगे 10 में से 5 को माइनस करने से 5, और यहाँ पे क्योंकि कैरी दे दिया था तो 0 आ जाएगा। 0 में से 0 को 0 और 4, तो 40.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने ये 40 वाला किया था तो इसलिए मैं 40 पॉइंट यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम 1 में से माइनस करेंगे ना तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। आप करके चेक भी कर सकते हैं।
और जो ये अपर लिमिट होती है इसमें हमने ऐड करना होता है 0.5। तो देखिए जब मैं ऐड करूँगा 40.5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 80 में ऐड करने से यहाँ पे मेरे पास 80.5 आ जाएगा। फिर से माइनस करने से 80.5 और ऐड करने से 120.5। अब 120.5 से ये हमारी क्लास बाउंड्री चली जाएगी 160.5 और 160.5 से ये हमारी बाउंड्री चली जाएगी 200.5। तो ये मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाल ली हैं क्योंकि मीडियन निकालने के लिए ये बड़ी ज़रूरी थी। साथ साथ हमें एक और कॉलम चाहिए जिसमें हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मैं यहाँ पे CF लिख रहा हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वो हम इस फ्रीक्वेंसी से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 17 है, तो 17 जैसे है वैसे का वैसे ही लिख लेना। लेकिन नेक्स्ट जो होगा देखिए 41 है, तो 41 और इस 17 को ऐड कर लेना, यानी 17 प्लस 41 ऐड करें तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 8 और यहाँ पे 5 58 आ रहा है। तो ये आपने इसी तरह से ऐड करने के बाद ये 58 आगे क्या करना है 58 प्लस यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 80 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 13 100 सॉरी ये ऊपर लिखना था नीचे आगे 138 आ रहा है। इसी तरह से 138 में जब हम लोग 99 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 1 कैरी हमारा 3 इसी तरह से 1 कैरी फिर से तो 2 आ जाएगा 237 और इसमें 4 ऐड करने से 241 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मीडियन के फार्मूले की। तो मीडियन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो कुछ सिंबल कुछ हम उसके ऊपर जैसे अलमदा सा लगा देते हैं, उसी तरह से लगाते हैं इज इक्वल टू। अब हम इसके फार्मूले की बात कर रहे हैं तो L प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा L प्लस HF, साथ हमारे पास आ जाता है N/2। यहाँ पे मैं N/2 ले लेता हूँ, सॉरी ये N/2 माइनस हमारे पास C होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर ली हैं। अब देखें आप H जानते हैं, H किसके बराबर है 40 के, ये चेंज नहीं होगा। F N/2 CL ये क्या चीज़ें हैं, देखिए L आपका होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लेकिन कौन सी बाउंड्री, तो यहाँ तो काफ़ी सारी बाउंड्रीज़ हैं। चलें देखिए N सबसे पहले N/2 को आपने सॉल्व करना है। तो N/2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए N आपका बराबर होता है समेशन f(x), तो इसे यहाँ पे यूँ समझें कि ये किसके इक्वल है 241 के इक्वल है। N आपका क्या है 241, तो देखिए 241 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 241 डिविजिबल बाई, क्योंकि हमारे पास 2 है तो 2 पे डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है 120.5 है, यानी N/2 आपके पास किसकी इक्वल है 120.5। अब देखिए आपने ये जो अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी तो इसका भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ऐसे तो नहीं बना दी। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें 120.5 तो वो हमारा 130 वाले में आता है, इससे ऊपर वाला नंबर कम है और नीचे वाला क्या है ज़्यादा है। तो 120.5 क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ये 38 वाले में, यानी कि इस लाइन में आपका आ रहा है। मैं इसे कलर कर लेता हूँ ताकि जो है ना ये हमारा थोड़ा चलें, ये वाला कलर देखें। अब ये मैंने कलर कर लिया ताकि जो है ना जो वाली हमने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो N/2 आपने निकाल लिया जो कि किसकी इक्वल है 120.5 के, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, लिख लेते हैं N/2 जी हमारा इक्वल है 120.5 के। सबसे पहले
अब उसके बाद देखिए सी आ रहा है, तो सी क्या होता है, ये इससे प्रीवियस वाली, ये वाली, इसे भी मैं कलर कर देता हूँ। तो इससे ऊपर वाली जो भी आपकी होगी वो सी वैल्यू होती है, यानी कि वो सी होगा। तो यहाँ पे सी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 58 के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एच की, तो वो आप मालूम पहले से कर चुके हैं, चले मैं इसे लिख देता हूँ। वैसे ये 40 के इक्वल, और एच के साथ ही हमारे पास एफ आ रहा है। तो एफ जो होगा ना, इसी फ्रीक्वेंसी में जो भी नंबर होगा वो आपका एफ होगा। यहाँ पे 80 है, तो मैं इसे यहाँ पे 80 ही पुट कर दूंगा। एफ आपका किसके इक्वल, 80 के। आखिर में बात आ जाती है एल की, तो एल की भी इसी में जो ये आपकी लोअर क्लास लिमिट होगी वो वाली 80.5 है जो हमारा, तो ये वाला जो है ना आपका क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, यानी कि 80.5 आपका एल आ जाएगा, 80.5। तो अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो जो हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ से मालूम कर ली हैं। तो चलिए जी इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं फार्मूले में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 80.5 प्लस एच ओवर एफ। एच हमारा है जी 40 के इक्वल, तो यहाँ पे मैं 40 पुट कर देता हूँ, और एल सॉरी एफ हमारा 80 है, तो यहाँ पे 80। उसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर हमें चाहिए n ओवर 2। ये हमने 120.5 हमने सॉल्व किया हुआ है, तो 120.5 ही लिख देते हैं, माइनस जो सी है हमारा 58 है, तो इसको भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली हैं। पुट करने के बाद देखें 80.5 वैसे का वैसे ही, सॉरी प्लस, अब देखें इन दोनों को अगर सॉल्व करें 80 और 40, तो इसकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, यानी हमारे पास 1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 ओवर 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों को अगर हम आपस में कैंसिल कर दें तो 1 ओवर 2 आ रहा है। साथ अगर इन्हें सॉल्व करें 120.5 में से हम माइनस कर दें 58 को, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। 20.5 माइनस हमने करना है 58 को, तो माइनस करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 62.5 आ रहा है। तो यहाँ पे 62.5। तो चलें जी ये वैल्यूज़ हम फिर से एक दफ़ा लिख लेते हैं। 80.5 प्लस, अब देखिए ये 62.5 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 1 ओवर 2 आ रहा है, इसे मैं यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। 62.5 डिविजिबल बाई 2, तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो 31.25 है। 31.25 दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे 5 7 7.1 और ये 11, तो ये 111 भी यही आंसर दिया गया। नेक्स्ट हम निकाल और इसका फार्मूला है, तो फार्मूले चलिए जी यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं इसका। मॉड के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो कुछ हेड सा बना देते हैं। तो यहाँ पे हेड रहा हमारा, सॉरी ये कुछ इस तरह की इसकी सिंबल होती है। अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, L प्लस एफ एम ये एफ एम मैंने ज़रा कैपिटल लिखा है, एफ के साथ तो एम जो है ना आपने बिल्कुल छोटा सा नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा वो मिस्टेक है,
लिखा नहीं गया। इसके बाद F1 है तो 1 भी बिल्कुल छोटू सा लिखना है। उसके बाद FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई आपके पास आ जाता है H। अब फिर से एक सवाल हमारे माइंड में आता है कि अब हम कौन सी, पहले तो हमने ये ली दरमियानी n/2 किया और जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी हमने वही सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद जो है ना हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और कह दिया कि ये चीज़ की जो है ना होगी जिससे हम मीडियन वगैरह निकाल सकते हैं। ये वाली रो हमने सेलेक्ट की हुई थी। अब जी मॉड निकालना है। मॉड के लिए कौन सी, तो देखिए मॉड वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो वाली हमने, अगर हम बात करें इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने यही कहा था मॉड क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो। तो ज़्यादा दफ़ा जो चीज़ रिपीट होती है वो जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे 99 है, इसकी ये जो है ना फ्रीक्वेंसी में अगर चेक करें यहाँ पे 17, 41, 80, 99 और 4, तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 99 आ रहा है। तो ये वाली इसकी जो है ना क्या होगी, अब हम मॉड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि एल क्या होता है, पर आपका लोअर क्लास बाउंड्री होता है, यानी 20.5 तो आपका एल आ जाएगा। एल इज़ इक्वल टू 120.5। अब एफ एम लेना है तो एफ एम आपका यही 99 होगा जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है। एफ एम इज़ इक्वल टू 99। उसके बाद अगर मैं बात करूं F1 की, तो इससे ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो हमारा F1 होगा, यानी 80 है, इससे ऊपर आ रहा है तो 80 क्या है, F1 है। तो यहाँ पे मैं 80 F1 और F2 हमारा कौन सा होगा, जो इससे नीचे वाली वैल्यू F में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं F2 लिख देता हूँ 4, क्योंकि F2 हमारा क्या है, 4 है। H आप लोग पहले से जानते हैं किसके इक्वल होता है, 40 के। काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। चलें जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 120.5 प्लस FM हमारा किसके इक्वल है, 99 माइनस F1 80, फिर से FM 99 माइनस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, F1 80 प्लस फिर से 99 FM माइनस हमारा जो F2 है वो किसकी इक्वल है, 4 के। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई H हमारा क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जी 40 लिख देता हूँ। अब चलें जी इन सारी वैल्यूज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस अब 99 में से जब हम 80 निकाल देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 19 आ जाएगी। नीचे जो है ना अगर हम बात करें तो 19 प्लस 99 में से जब हम 4 को निकालेंगे तो 95 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 40, तो यहाँ पे मैं जी 40 के लिख देता हूँ, सॉरी। ये है जी 40। तो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। ये 120.5 वैसे ही प्लस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। 19 नीचे इन दोनों को ऐड करने से देखें 14 4 1 कैरी, तो 11 आ जाएगा। 114 मल्टीप्लाई H हमारे पास क्या है, 40 है। तो अब ज़रा कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। 19 को 40 के साथ ज़रब दे देते हैं और 114 पे तकसीम कर देते हैं। 19 को 40 के साथ मल्टीप्लाई, साथ हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने से 760 आ रहा है। तो 760 को हम लोग 114 के साथ तो डिवाइड करने से जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 6.67। सारे को हल करने के बाद
6.67, ये जी ने ऐड कर ले 120.5 प्लस 6.67, तो ये मैं रेस कर देता हूँ 120.5 प्लस जो हमारा 6.67, तो इन्हें ऐड करने से जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो 127.17 है। 127.17 और तकरीबन हमारा जो आंसर है वो भी यही आ रहा है। 127.11 है, हमने जो निकाला है वो 120.27.17 है। थोड़ा सा इसे राउंड ऑफ करते हुए कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, अदरवाइज़ इसमें कोई मेथड में कोई इसमें मसला नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, थोड़ी लंबी तो है लेकिन एक अच्छी वीडियो